ये बंगाल का चुनाव नहीं है आसान। बंगाल का चुनाव है इसलिए बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। और इस दरिया को पार करने के लिए आज बीजेपी ने बड़ी छलांग लगाई है। वादों की लिस्ट जारी हो गई है। 77 सीट से बहुमत तक पहुंचने का रास्ता तैयार कर दिया गया है। और बीजेपी के इन वादों में कितना दम है, आज इसी का विश्लेषण कर देते हैं। देखिए, शुक्रवार को बीजेपी ने बंगाल के लिए वादों का पिटारा खोल दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को भरोसे का पत्र नाम दिया है। इस पत्र में कई बड़े वादे किए गए। बीजेपी ने क्या क्या वादे किए हैं, सबसे पहले आप यही जानना चाहते हैं तो इधर उधर नहीं भटकते हैं। सबसे पहले आपको मुद्दे की बात बता देते हैं। देखिए, इस घोषणा पत्र का फोकस महिला, युवा और घुसपैठियों पर था। बीजेपी ने सबसे बड़ा वादा किससे किया है? महिलाओं से किया है। बीजेपी का वादा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो क्या होगा, हर महीने महिलाओं को 3000 रुपए दिए जाएंगे। सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितने % आरक्षण मिलेगा? 33% का आरक्षण भी मिलेगा। इसी के साथ गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए और 6 पोषण किट भी दी जाएगी। राज्य की सरकारी बसों में महिलाएं मुफ्त में सफर भी कर सकेंगी। महिला सुरक्षा के लिए अलग से महिला पुलिस बटालियन बनाई जाएगी। दुर्गा सुरक्षा दस्ते बनाए जाएंगे जो 24 घंटे क्या करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैयार रहेंगे। ये तो महिलाओं की बात क्यों हुई जानते हैं? दीदी यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर महिलाओं का बहुत भरोसा है। इसलिए बीजेपी किसी भी हालत में महिलाओं को दीदी से अलग करना चाहती है। बीजेपी के संकल्प पत्र के मुताबिक बंगाल के बेरोजगार युवाओं को बीजेपी हर महीने 3000 रुपए की सहायता राशि भी देगी। 6 महीने के भीतर पश्चिम बंगाल में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या हो जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। किसानों के लिए भी सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो हर किसान को हर साल कितने हजार रुपए मिलेंगे भाई साहब? 9000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। और सुनिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े ऐलान किए गए हैं। बीजेपी ने वादा किया है कि सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल में एम्स, IIT, IIM और फैशन डिजाइनिंग की संख्या, मतलब संस्था जो है वो उनकी संख्या बढ़ जाएगी और वो खोली जाएंगी। गाय की तस्करी पर क्या होगा, पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा। टीचर्स की रेगुलर भर्ती की जाएगी। टीचर्स की जो भर्ती है उसको बार बार टाला नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात, बाहरी घुसपैठ के खिलाफ सरकार 0 टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। समझ गए आप? अगर आप बीजेपी के संकल्प पत्र का निचोड़ निकालेंगे तो एक बात तो समझ आती है कि अमित शाह ने संकल्प पत्र के जरिए ये बता दिया है कि उनकी सरकार संसद में भी 33% महिला आरक्षण लाने वाली है और बंगाल में नौकरी में भी आरक्षण देगी। यानी उनका सबसे ज्यादा फोकस कहां था? महिला वोटर पर।